मुझे उस दिन एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चली। मेरी छोटी बेटी, जिसे मैं छोटी ड्रैगन कहता हूँ, वो जन्म से लेकर आज तक कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। जैसे ही उस औरत ने पानी के घड़े में हाथ डाला, मेरी बेटी ने एक नजर में पहचान लिया कि ये उसकी माँ है। वो बार बार माँ माँ कहने लगी। जब मैंने उस औरत का चेहरा ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया। वो वही लड़की थी जिससे मेरा 6 साल पहले एक रात का रिश्ता बना था। उस समय वो एक बड़े परिवार की इज्जतदार लड़की थी, लेकिन उसे एक चालाक औरत ने फंसा दिया। उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, उसे बदनाम किया गया और आखिर में उसे समुद्र में फेंक दिया गया। उस चालाक औरत ने उसकी जगह ले ली और उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो औरत बच गई थी। उस रात के बाद वो मेरे बच्चे की माँ बन गई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसी के साथ एक रहस्यमयी ड्रैगन का अंडा भी पैदा हुआ, जिसे अस्पताल में कचरा समझकर फेंक दिया गया। बाद में एक अजनबी आदमी उसे उठाकर ले गया। 6 साल बाद वो औरत अपनी बेटी के साथ वापस आई। उनकी नस्ल अलग होने की वजह से उस बच्ची के सिर पर ड्रैगन जैसे सींग निकल आए थे, इसलिए लोग उसे अजीब समझकर परेशान करते थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। उसी समय ड्रैगन लोग भी हिलने लगा। बच्ची ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई और जो औरत उसे परेशान कर रही थी वो पल भर में जलकर राख हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो कोई नहीं था। मैं, जो कि ड्रैगन कबीले का राजा और एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मुझे बस इतना महसूस हुआ कि वहाँ किसी का खून मेरे जैसा ही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी दूसरी बेटी है। असल में 6 साल पहले मुझ पर दुश्मनों ने हमला किया था। उसी दौरान मेरी मुलाकात उस औरत से हुई और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे ही इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया। बाद में जब मैं अस्पताल गया तो मुझे सिर्फ एक ड्रैगन का अंडा मिला, जिससे मेरी बेटी पैदा हुई। मुझे लगा कि उस औरत ने बच्चे को छोड़ दिया है। इन 6 सालों में मैं अपनी बीमार बेटी का इलाज करवाता रहा और ऐसे एक्सपर्ट की तलाश करता रहा जो उसे ठीक कर सके। दूसरी तरफ वो औरत भी अपनी बेटी के सिर के सींग का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि ये एक दुर्लभ बीमारी है और इसे ठीक करने के लिए बच्चे के पिता को ढूंढना जरूरी है। वो औरत परेशान हो गई क्योंकि उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाद में वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। वहाँ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि एक बच्चे वाली औरत यहाँ नौकरी लेने आई है। तभी वहाँ उसकी दुश्मन भी आ गई, जिसने पहले उसे बर्बाद किया था। उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार वो औरत पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने सीधे उसे थप्पड़ मार दिया और सबको बताया कि वो यहाँ नौकरी मांगने नहीं आई है, बल्कि कंपनी के मालिक ने खुद उसे खास तौर पर बुलाया है। सब लोग हैरान रह गए। इंटरव्यू में एक अजीब सा टेस्ट रखा गया, मेरी बेटी को शांत करना। मेरी बेटी बहुत गुस्से में थी और किसी से काबू नहीं हो रही थी। एक डॉक्टर तो डर के मारे भाग गया। वहीं वो चालाक औरत मेरी बेटी को जबरदस्ती दवा देने लगी। तभी वो औरत आगे आई और उसने उसे रोक दिया। फिर वो धीरे धीरे मेरी बेटी के पास गई। जो बच्ची अभी तक बहुत गुस्से में थी वो अचानक शांत हो गई